अगर मैं आपसे कहूँ, आप 6 महीने में ट्रेडर बन सकते हैं, बट आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना पड़ेगा। आसान लगता है ना? हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द लोनली ट्रेडर्स चैनल। एंड जैसे कि इस वीडियो का टॉपिक है कि 95% लोग क्यों फेल होते हैं ट्रेडिंग में। सबसे बड़ा रीज़न है उनके अंदर का लालच, उनका फ़ियर, उनके अंदर के इमोशंस, और जो कि 80% वेटेज दी गई है साइकोलॉजी को, वो क्यों दी गई है? इसलिए ही दी गई है क्योंकि मार्केट में चार्ट सीखना, पैटर्न सीखना और कुछ भी थ्योरी या कुछ भी चार्ट पे देखना, ये 20% है ट्रेडिंग का। 80% है हम कैसे मार्केट को देखते हैं, अपनी साइकोलॉजी। सबसे बड़ी चीज़ है साइकोलॉजी। और हमारा इमोशंस, जो कि हम ट्रेड लेने से पहले और ट्रेड लेने के बाद भी इमोशंस हमारे आते हैं, जो कि हमको प्रॉफिटेबल बनने में मदद करते हैं। तो हम एक इस ट्रेड के लॉजिक से समझते हैं कि इमोशंस कितने ज़रूरी हैं और साइकोलॉजी कितनी ज़रूरी है कि एक प्रॉफिट कैप्चर करने में, एक टारगेट को, एक मूव को कैप्चर करने में। तो समझते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर एक बीटीसी का चार्ट है और मैंने ये 9 दिसंबर को ट्रेड प्लान की थी, जो कि मैंने अपने सेटअप के अकॉर्डिंग ली थी, जो कि मैंने एक लेवल पे अपने यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप देखी, एक चेंज ऑफ करेक्टर देखा, देन मैंने वेट किया कि मार्केट में एक पुल बैक आए 5 लेवल पे, देन मैं अपनी एंट्री प्लान करूँगा। जैसे कि मेरे लेवल पे मार्केट आया, यहाँ पर एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुई, देन मैंने यहाँ पर देखा कि बुलिश कैंडल फॉर्म होती ही मैंने यहाँ एंट्री प्लान कर ली। ना मैंने वेट किया इसके हाई ब्रेक होने का, ना वेट किया कुछ कंफर्मेशंस का। तो मार्केट ने क्या किया, मेरा एसएल लिया। यहाँ पर मुझे आया फोमो, क्योंकि मैं इतनी देर से वेट कर रहा था अपनी ट्रेड का। जैसे ही यहाँ पर मार्केट पे टैप हुआ, मुझे इमोशन आया कि मेरी ट्रेड चली जाएगी, मेरे हाथ से मिस हो जाएगी। तो मुझे फोमो आया और फोमो में मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लान कर ली। देन नेक्स्ट नेक्स्ट ट्रेड में क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पर मेरे लेवल पर टैप हुआ, देन एक बुलिश कैंडल फॉर्म करी। देन मैंने यहाँ पर अपने इसके हाई ब्रेक होने पे, इसके लो पे ऐसे लगाकर एक ट्रेड प्लान करी। अब इस ट्रेड में मुझे हुई ग्रीड, लालच, और मैंने अपनी क्वांटिटी बढ़ा ली क्योंकि मार्केट तो मेरी साइड जाएगा, ऐसा मैं सोच रहा था। जो कि यहाँ पर मार्केट मेरे अकॉर्डिंग ऊपर गया। जैसे 1:1 पे गया, मैंने डर के मारे, फियर में, अपने एसएल को ब्रेक इवन पे ट्रेल कर दिया, जिससे कि मार्केट यहाँ पर ब्रेक इवन पे आया। देन मेरा एसएल ब्रेक इवन पे ट्रेलिंग एसएल को हिट करा, देन एक अपसाइड मूव देने लग गया। उसके बाद मैं देखता हूँ कि यहाँ पर मेरा ब्रेक इवन पे एग्जिट हो गया हूँ। देन मेरे अंदर आया कि यहाँ पर कि मार्केट तो ऊपर जाएगा। मेरे मन में आया कि यहाँ पर रिवेंज ट्रेडिंग का, जो कि बहुत गलत चीज़ है। मार्केट से कभी भी रिवेंज नहीं करना चाहिए। इन द एंड आप अपनी कैपिटल रिवाइव कर सकते हैं और लॉस ही करेंगे रिवेंज ट्रेडिंग में, और कुछ नहीं। अब यहाँ पर मेरे लेवल पे आया, जो कि ये इसका एक फिब लेवल था ये। तो मार्केट में यहाँ पर मैंने हाई पे ब्रेक करा और उसको भी ब्रेक कर दिया एसएल को। देन उसके बाद एक मूव दिया। तो यहाँ पर सिंपल सा था, हमारे हाथ में है कि बस अपना हम रिस्क मैनेज कर सकते हैं, बाकी टारगेट तो मार्केट के हाथ में है। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपने इमोशंस आए, जिस फोमो आया यहाँ पर, फिर यहाँ पर ग्रीड आई, फिर यहाँ पर फियर आया, फिर यहाँ पर एक रिवेंज ट्रेडिंग आया, और इसकी वजह से ओवर ट्रेड हुई और मैंने अपना डे क्लोज करा सिर्फ लॉस में। तो यही होती है साइकोलॉजी और इमोशंस। अगर आपने इसको कंट्रोल कर लिया तो ट्रेडिंग बहुत ईजी है। पर ये जो इमोशंस और साइकोलॉजी है, इसको ही मास्टरी करने में किसी को 3 साल, किसी को 4 साल, किसी को 10 साल, और कुछ भी टाइम लग सकता है। ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम अपने रूल्स को किस तरीके से फॉलो करते हैं, अपने रिस्क को किस तरीके से मैनेज करते हैं। और तो इसका सॉल्यूशन है मेन, इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है कि एंट्री और एग्जिट प्लान। मार्केट में जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, एंट्री और एग्जिट प्लान पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मेरा एंट्री प्लान ये था कि अभी जैसे मैंने आपको लॉजिक बताया कि मार्केट में लिक्विड पुल बैक, ये पूरा एक एंट्री प्लान है। ये रूल्स और एंट्री प्लान पूरा आपको डिफाइन होना चाहिए। और मेरा एग्जिट प्लान ये रहता है कि जैसे 1:3 का टारगेट अचीव होता है, वैसे ही मैं एग्जिट कर लेता हूँ ट्रेड में से। देन सेकंड, जर्नल योर ट्रेड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये साइकोलॉजी इंप्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी ट्रेड को जर्नल करना। अपने ट्रेड को जर्नल करना क्या, जिस ट्रेड क्या मिस्टेक करी आपने ट्रेड में, और क्या लर्निंग ली, और क्या इमोशंस आए, ये सब चीज़ आपको जर्नल में लिखनी चाहिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट ट्रेड ले तो वो रिपीट मिस्टेक्स ना हो। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट होना, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। अभी जैसे मैंने आपको ट्रेड में दिखाया कि मैंने 2 एसएल लिए, देन
मेरे एसएल छोटे-छोटे थे, पर जब मैं प्रॉफ़िट करूँगा तो वो दोनों एसएल एक ही ट्रेड में कवर हो जाएँगे। 4th ट्रेड लिमिट, ये ट्रेड लिमिट भी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने अभी दिखाया कि मैंने एक डे में 2 टू 3 ट्रेड ली। अगर मैं 3 से ऊपर जाता 4-5 तो मेरी ओवर ट्रेड होता और मुझे लॉस होता था बहुत ज़्यादा। अगर आपकी ट्रेड लिमिट डिफाइन नहीं होगी, तो आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे और ओवर ट्रेडिंग की वजह से आप अपनी कैपिटल भी वाइप कर सकते हैं। देन सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इन सब रूल्स को फॉलो करना। ये सब रूल्स बना लेते हैं पर इनको फॉलो ही नहीं कर पाते, तो इनको भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।